एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिसका आपको मुझे हम सबको वेट था, और वो स्टेप नंबर 5 है। यस, नंबर 5 का वेट कर रहे थे कि स्टेप नंबर वन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 भी हो गया। आज बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की। तो बाकी के जो स्टेप्स हैं 1 to 4 तक, उनकी जो लिंक होगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और इन 5 स्टेप्स की मैं एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना लूंगी सो दैट आप इनको कभी भी देख लो और आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो इन 5 स्टेप्स को है ना कोई भी कभी भी यूज कर सकता है। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप बहुत टाइम से भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो और आपके लिए किसी ना किसी रीजन से, वो रीजन कोई भी हो सकता है, आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं कर रहा, तो ये आप उस कंडीशन में भी इसको अप्लाई कर सकते हो, इन 5 स्टेप्स को। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये 5 स्टेप्स है ना अपने जर्नल पर ऐसी जगह पर आप लिख लो, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीरियसली लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, जहाँ पे आपको बार बार दिखे। हम लोग क्या करते हैं, ये मैंने भी करी हुई है मिस्टेक। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही थी तो ना मैं एक साथ में बहुत सारी चीज़ें कर रही थी। ये टेक्निक आज करी, खत्म हुई नहीं, दूसरी करना स्टार्ट कर दी, ये करना वो करना, सारी टेक्निक्स करना, ऐसे फॉलो करना वैसे फॉलो करना, बहुत फास्ट जा रही थी। तो जब मैंने इसको समझा कि यार मैं इसको बहुत फास्टली कर रही हूँ और मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें तो दिमाग है उसके अंदर, तो मैंने खिचड़ी पका दी है ना, कि ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, ये चीज़ें मेरे लिए काम नहीं कर रही, ये टेक्निक वो टेक्निक। और जितना हम टेक्निक्स में, जितना हम अपनी विशेज़ में घिरे रहते हैं ना कि वो हो, हम क्या करते हैं, हम डेस्परेट होना स्टार्ट कर देते हैं। हाय मेरी विश क्यों नहीं हो रही, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे साइन दे दो ना कि मेरी विश पूरी हो जाए। तो हम ये सारी चीज़ें जो है ना करने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लंडर क्रिएट हो जाता है और हमारी विशेज़ हमसे दूर होती जाती है और दूर होती जाती है। ठीक है, तो ये जो 4 स्टेप्स हमने अभी तक कवर किए ना, उसमें आपने सबसे पहले तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट किया, जिसकी वजह से आपने फील भी किया, आपने अपने चमत्कारों को फील किया, आपने भरपूरता फील करी। इन 4 स्टेप्स को अगर आप डीपली देखोगे ना, तो सही तरीके से है ना आपने सेल्फ लव की प्रैक्टिस करी है। ये सेल्फ लव की प्रैक्टिस करी है। आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी विशेस के बारे में सोच रहे हो, भरपूरता फील कर रहे हो, फील अच्छे से ले पा रहे हो चीज़ों को, अपने चमत्कारों को फील कर रहे हो। तो ये क्या कर रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो। आपको अपनी लाइफ से प्यार होने लग जाएगा कि हाँ यार ये तो मेरे साथ हुआ है, ये ब्लेसिंग्स मेरे पास हैं, मुझे इन सारी चीज़ों को फील करना है। तो आप एक तरीके से ना सेल्फ लव की प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली कर रहे थे, और लेट गो भी आप आराम से कर रहे थे उन्हीं इन 4 स्टेप्स में। ठीक है, तो जब आप ये 4 स्टेप्स अच्छे से कर लो तो आप आते हो रिसीविंग मोड में। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टेप नंबर 1 आज करा, सेकंड डे पे हम सेकंड स्टेप करेंगे, थर्ड डे पे हम थर्ड स्टेप करेंगे, नहीं। तो ये ऐसे नहीं होने वाला। ठीक है, आपको इसको कैसे करना है, इन 5 स्टेप्स को। स्टेप नंबर 1 पे अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मुझे 10 दिन लग रहे हैं, तो उस चीज़ को आप स्टेप नंबर 1 को करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक आप अपने आप को इतना मजबूत ना कर लो कि आप स्टेप नंबर 2 के लायक हो। तब आप स्टेप नंबर 2 पे जाना, चाहे 10 दिन लग रहे हैं, चाहे 15 दिन लग रहे हैं, लेकिन आपको पहले अपने आप को स्टेप नंबर 1 के लिए प्रिपेयर करना है, ताकि आपको ऐसे बर्डन भी ना हो और चीज़ें धीरे धीरे आपकी लाइफ में ऐसे उतरे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की इतनी तगड़ी प्रोग्रामिंग हो जाए कि दुनिया आके बोल देना यार तू ये कर नहीं सकता, या ये तो हो ही नहीं सकता, कैसी विश, ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है। आप नहीं बोलोगे, ये आपका माइंड खुद बोलेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद बोलेगा, अरे क्या बात कर रही है यार। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो भी नहीं कर रहा था ना, तब भी मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरीके से काम कर रहा था जिस तरीके से आज कर रहा है। तो मैं तो बस अपनी कोई भी विश को है ना मिनटों में मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, बट हाँ मेरी प्रोग्रामिंग इतनी तगड़ी हो चुकी है कि ये चीज़ मेरे से दूर नहीं है, इसको मैं अपनी लाइफ में अचीव कर सकता हूँ। आपका अगर माइंड जिस दिन ये करने लग गया, तो इसका मतलब सीधा साधा यही है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपसे लड़ाई करना बंद कर दिया उसने। यस, वो आपसे सवाल जवाब नहीं कर रहा। जब हम सवाल जवाब में फंसे रहते हैं ना कि यार होगा कि नहीं होगा, तू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ऐसे थोड़ी होता है, इसको इतना टाइम लगेगा, तब तक पेशेंस है तेरे अंदर। तो अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड अब आपसे नहीं पूछ रहा है, सवाल जवाब का सेशन खत्म हो चुका है, उसका दी एंड हो चुका है ना, तो समझ जाओ कि आप रिसीविंग मोड में आ गए हो। आपने अच्छे से चीज़ों को लेट गो कर लिया है, और कुछ भी हो जाए, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना,
वो आपकी लाइफ में उसको ना कोई रोक नहीं सकता आने से। तो ये ऐसे काम करने वाला है। लेट गो के ऊपर कैसे करना है और सेल्फ लव के ऊपर मैं बहुत सारी सीरीज़ लेके आने वाली हूँ कि कैसे काम करता है, क्या चीज़ें होती हैं, लेट गो कैसे करना चाहिए, इन सब के ऊपर हम डिटेल्ड में बात करेंगे। लेकिन स्टेप नंबर 5 यही है कि यार देखो, मैं आपको ना ऐसे नहीं बता सकती कि लेट गो करना है, आपका फर्स्ट स्टेप ग्रैटिट्यूड शो करना है, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, सेकंड स्टेप पर आओगे, थर्ड करना है, ये चीज़ें ऐसे काम करेगी, परमात्मा से मिलना है। मेरे से ये होगा ही नहीं। मैं आपको सिर्फ वही बताने वाली हूँ जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में लेके उतारा है, समझा है, प्रैक्टिस करी है, सिर्फ उसी अकॉर्डिंगली बताऊँगी। बहुत सारी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन उन बुक्स के ऊपर मैंने प्रैक्टिसेस करी हैं, बहुत कुछ किया है, बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, तोड़ मरोड़ के सब देख लिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। तब जाकर अब समझ में आ रहा है कि यार कहाँ गलती करी है, और आप लोग ऐसी गलती ना करो। तो रिसीविंग बोर्ड में आने के बाद ये सारे स्टेप्स यहीं कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आप इन सारे स्टेप्स को है ना अपनी लाइफ में इतनी ब्यूटीफुली उतार लो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए ना चुटकी भर का खेल हो जाए कि विश है, ऐसे किया और पूरी हो गई। यस, ये ऐसे ही काम करने वाला है। अगर आपने इन 5 स्टेप्स की प्रोग्रामिंग अच्छे से कर ली, तो अपनी लाइफ में उतार लिया ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपकी विश कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कितने ही कुछ क्यों ना हो, आप कर लोगे, आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो ये कुछ था आज की इस वीडियो के लिए। आई जस्ट विश कि आप इन 5 स्टेप्स को है ना अपनी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुली उतारने वाले हो। और जब आप इसको करोगे ना, इन 5 स्टेप्स को जब आप फॉलो करने लग जाओगे, तो यकीन मानो यार, आपकी जो लाइफ है ना उसकी खूबसूरती आप खुद देखोगे कि यार ये कितनी खूबसूरत हो गई है मेरी लाइफ। मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, है ना। मैं मिलती हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।